रखना, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। याद रखना मंगल पांडे। मनीष कश्यप बिहार में कभी रोया नहीं है, तुमने जो है पीएमसीएच में रुलाया है मंगल पांडे। याद रखना मंगल पांडे। और मैं घूमूंगा, ऐसे ही घूमूंगा, ना तुमसे सुरक्षा मांगूंगा, ना तुम्हारी सरकार के भरोसे रहूंगा और बदल दूंगा पीएमसीएच का हालात। याद रखना मंगल पांडे, याद रखना, कान खोल के सुन लो मंगल पांडे, याद रखना। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार का चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मंगल पांडे याद रखना मंगल पांडे। मैं पूरे बिहार का भ्रमण करूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, पीएमसीएच को सुधार दूंगा मंगल पांडे। ये सारे अल्फाज हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप के। मनीष कश्यप काफी आहत है। हाल के दिनों में उनके साथ जो पिटाई का प्रकरण हुआ पीएमसीएच में, उसके बाद तो लग रहा था कि बीजेपी से मोहभंग हो सकता है। मगर मंगल पांडे के ऊपर इतना नाराज क्यों है मनीष कश्यप? आखिर मनीष कश्यप के साथ जो प्रकरण हुआ, क्या मंगल पांडे ने साथ नहीं दिया? क्या बीजेपी से भी मोहभंग हो रहा है मनीष कश्यप का? क्या कुछ चल रहा है? राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हैं कि बहुत जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़ करके जनसुराज का दामन मनीष कश्यप थाम सकते हैं। हाल फिलहाल में उनकी जो है जनसुराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मुलाकात हुई है और फिर गलियारे में चर्चा तेज है राजनीतिक हलकों में कि अब लगता है मनीष कश्यप जल्द ही बीजेपी को छोड़ करके जनसुराज का दामन थाम सकते हैं। मगर एक बात तो है, आखिर इतना कस के चिल्ला रहे हैं, मनीष कश्यप रो रहे हैं, इस रोने के पीछे, इस आंसू के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल स्टंट है या सच में राजनीति में आने के बाद चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करता रहा हो या यूट्यूब पर आकर लोगों की समस्याएं रखता रहा हो, राजनीति के आने के बाद उस पूरे कैरेक्टर पे पूरी तरीके से भरोसा करने में लोग पीछे छूट जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है मनीष कश्यप के मामले में। मनीष कश्यप जेन्युइन रो रहे हैं। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ है पीएमसीएच में गलत हुआ है और खास करके उनका आंसू तब आया है जब एक मासूम बच्ची की मौत सिस्टम के भेंट चढ़ गया। एक रेप पीड़िता 9 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया, एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया, मगर बेड तक मुहैया नहीं कराई गई। उसके बाद मनीष कश्यप का जो गुस्सा था वो उफान पर चला आया। पिछले कई दिनों से उनके फेसबुक प्रोफाइल और अन्य जगहों पर स्वास्थ्य महकमे को लेकर के लगातार मनीष कश्यप का वीडियो अपलोड किया जा रहा था। मनीष कश्यप हमलावर थे। मनीष कश्यप कह रहे थे कि बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम पूरा ध्वस्त हो चुका है, ये जंगल राज 2 का एक ट्रेलर है। मतलब स्वास्थ्य महकमे पर पूरे बिहार के लोगों का गुस्सा चढ़ा हुआ है। खास करके पीएमसीएच का जो प्रकरण है, जिस तरीके से एक आम आदमी को रुलाया जाता है, बेड के लिए, इलाज के लिए दौड़ाया जाता है, ये तो हर किसी के मन में थी, जिसको मनीष कश्यप क्या इससे पहले भी बहुत सारे पत्रकारों ने उठाया है और बहुत सारे पत्रकार पहले भी उनके साथ भी हाथापाई की नौबत आ चुकी है। मनीष कश्यप के साथ थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया। हाईलाइटेड चेहरा है, यूट्यूबर है, तो अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों की फैन फॉलोइंग है तो वो समझ भी रहे हैं और कई लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि अब रोने से क्या फ़ायदा। मगर वो बार बार कह रहे हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, हम किसी पार्टी में चले गए थे, ज्वाइन कर लिए थे, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की बात उठाएंगे। मगर भरोसा कैसे करें? जनसुराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मुलाकात हो जाती है, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे और अगर चले गए तो बचा कुचा जो भी मनीष कश्यप का एक इमेज क्वाइन किया गया है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में हर चीज अनिश्चितता और निश्चितता के बीच का एक बड़ा खेल है और मनीष कश्यप राजनीति के बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी भी नहीं थे। मनोज तिवारी ने किसी तरीके से बीजेपी में उनको ज्वाइन करवा लिया था। जो साउथ का जो प्रकरण रहा, जेल जाने के बाद मनीष कश्यप यूट्यूबर बाहर निकले, बीजेपी का दामन थामा, फिर लगा कि अब तो हम बीजेपी में आ गए, सत्ता भी हमारी, सब कुछ हमारी। मगर मंगल पांडे ने तो सचमुच में इग्नोर कर दिया और अब सिर्फ बात मनीष कश्यप की नहीं है, हर एक बिहार के लोगों की है। ये भाई पीएमसीएच हो या एनएमसीएच, जहां चूहा किसी का पैर कुतर दे रहा है, पीएमसीएच में बेड नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो आखिर काहे का सिस्टम है बिहार में और कहाँ है नीतीश कुमार, सुशासन बाबू? आप तो इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, क्या हो रहा है आपके राज्य में? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ बड़े बड़े भाषणों से अखबारों को और सूचना तंत्र को की जगह प्रचार तंत्र को मजबूत करने से कुछ नहीं होता है साहब। मनीष कश्यप की ये आवाज़ नहीं है, ये पूरे बिहार की आवाज़ है और मैं भी ये आवाज़ उठाता हूँ कि जो भी पूरे बिहार में
जो स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो गया है उसको ठीक करना चाहिए। मनीष कश्यप तो बस रो रहे हैं, मगर आज मनीष कश्यप को याद होना चाहिए कि जब आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे तब जिस तरीके से मनीष कश्यप को लोगों ने जाना था, आज उस मनीष कश्यप के पीछे बीजेपी का एक ठप्पा लगने के बाद आखिर वही मनीष कश्यप आज मार खा जाता है, रोता है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? मनीष कश्यप को भी समझना पड़ेगा कि एक पब्लिक का जब फेथ उमड़ पड़ता है, जब एक विश्वास बन बैठता है, तो फिर चोला नहीं बदलना चाहिए, लड़ना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था। और मैं फिर कहूंगा कि मनीष कश्यप आपके साथ जो भी पीएमसीएच में हुआ वो गलत हुआ, वो मैं भी मानता हूं, मगर तरीका और प्लेटफॉर्म आपको भी समझना होगा और समझ करके चुनना होगा। अगर फिर जनसुराज और तमाम चीजों में गए तो फिर पब्लिक भी समझ जाएगी कि आपके ये आंसू जो है ये पॉलिटिकल आंसू हैं। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।